हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शेख तौसीफ और स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एक्टिव लर्निंग 24 पर। इसमें हम आज करेंगे प्रश्नावली 3.1 का 4th नंबर से 7th नंबर तक सारे क्वेश्चन। इसके पहले के क्वेश्चंस हम पार्ट नंबर 1 में कवर कर चुके हैं। अब दोनों एक में करते तो बहुत बड़ा पार्ट हो जाता। अब नेक्स्ट पार्ट को हम यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखो, प्रश्न 1 में क्या कहा गया है हमसे, प्रश्न नंबर 4 में क्या बोल रहा है वो हमको कि ये जो समीकरण दिए हैं हमारे पास में 4 सब क्वेश्चन दिए गए हैं। उसके अंदर ये पहला क्वेश्चन है उसमें से कि दिए गए समीकरण को चेक करो कि संगत है या असंगत है। देन उसके बाद में हमको क्या करना है, अगर संगत है तो उसको ग्राफीय विधि से हल करो। संगत के लिए हमारी कंडीशन है कि वो रेखाएं समपाती होनी चाहिए या फिर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करनी चाहिए, और असंगत के लिए ये है कि रेखाएं समांतर होनी चाहिए, कहीं प्रतिच्छेद नहीं करनी चाहिए। तो इसको हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं हल करके कि ये संगत है या असंगत। अगर असंगत रहेगा तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं, और संगत है तो फिर ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो इसको चेक करते थे। यहाँ पर हम कर लेते हैं, यहाँ पर सीधे लिख देते हैं a1/a2 बराबर क्या है हमारा 1/2 है, ठीक है, कॉमा b1/b2 बराबर क्या है हमारा, ये भी 1/2 है, और c1/c2 बराबर क्या है हमारा 5/10, जिसको हम काट कर 1/2 लिख सकते हैं। यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है, यहाँ से हमको क्लियर हो रहा है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो ये कंडीशन क्या होती है हमारी संपाती। इससे क्या हम कह सकते हैं कि रेखाएं क्या होगी, रेखाएं होगी हमारी संपाती। रेखाएं संपाती होगी, और अगर रेखाएं संपाती होगी तो कितने सॉल्यूशन होंगे इसके, अनेक हल होंगे। और क्या होगा, ये जो समीकरण जो युग्म है, ये पहला और ये दूसरा, ये क्या होंगे हमारे संगत होंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं संगत लिख दो, या समीकरण के युग्म संगत होंगे, ऐसा पूरा भी लिख सकते हो। तो इसके बाद में हम क्या करते हैं, एक एक इक्वेशन को लेके हम बॉक्स बनाकर, मैंने कहा था कि बॉक्स बनाकर हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 के लिए, इसके लिए कर देंगे हम समीकरण 1 के लिए। यहाँ पर लिख भी दो कि समीकरण 1 हमारा क्या है, x धन y बराबर क्या है 5 है, x धन y बराबर हमारा क्या है 5 है, ठीक है। तो यहाँ हम बॉक्स बना लेते हैं सबसे पहले। ये लिख दिया हमने x, ये लिख दिया हमने y। अब हम क्या करेंगे, मान लेंगे x बराबर कुछ भी हम पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू, ठीक है, हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 पुट करते हैं। तो x हमने यहाँ 0 पुट कर दिया, x बराबर 0 रख दिया हमने यहाँ पर। तो x बराबर 0 यहाँ पर रख देंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये 0 रखा, ये y बराबर 5, ये 0 का तो हट जाएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा हमारा। तो ये हमने 5 रख दिया यहाँ पर। अब दूसरे बार हमको 2 मान चाहिए होते हैं, तो दूसरा हम यहाँ 1 रख देते हैं। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि एक बार x को 0 रख दो, एक बार y को 0 रख दो, ऐसा कर लेते हैं, चलो ठीक है। तो अब हमने एक बार y को 0 रख दिया, तो y को 0 रख दिया यहाँ पर, तो ये हो गया x धन 0 बराबर से 5 हो गया। तो x बराबर हो गया 5 हमारा। यहाँ पे लिख दो माना y बराबर 0। तो ऐसे हमारा x 5 आ गया, ये ऐसा हो गया, एक बॉक्स हो गया हमारा। अब हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, समीकरण 2 के लिए भी कर लेते हैं यहीं पर, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं हम समीकरण 2 के लिए। समीकरण 2 के लिए क्या है, समीकरण 2 क्या है हमारा 2x + 2y बराबर 10, ठीक है। 2x + 2y = कितना है हमारा 10 है, ठीक है। यहाँ इसके लिए बॉक्स बना लो, यहाँ लिख दिया x, यहाँ लिख दिया y। सेम केस इसमें भी कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, फिर सोचोगे कि ये रेखाएं हैं संपाती, हमको पता चल गया है, चलो कुछ और पुट करके देखते हैं। यहाँ पर हमने यहाँ पर x बराबर 2 पुट कर दिया, ठीक है, 2 पुट कर देंगे x बराबर। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, माना x बराबर कितना 2 पुट कर दिया हमने, ठीक है। x बराबर 2 पुट कर दिया, तो ये 2 0 सॉरी ये 2 × 2 हो गया प्लस 2y बराबर 10 हो गया। अब ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, और इधर करेंगे तो पक्षांतर कर देंगे इसका, यहाँ पर 2y बराबर 10 - 4 हो जाएगा। तो 2y बराबर कितना हो गया, ये हमारा 6 हो गया। y बराबर कितना हो गया हमारा 3 हो गया, ठीक है। एक पॉइंट हमको मिल गया यहाँ पर।
अब यहीं पे हम दूसरा पॉइंट भी निकाल लेंगे, y हमारा क्या 3 आ गया। अब x को 3 पुट कर दो, ठीक है, ऐसा भी करके देख लेते। तो यहाँ पर माना x बराबर कितना 3 मान लिया हमने, पुट करो यहाँ पे 3, तो 2 गुना 3 धन 2y बराबर कितना 10 हो गया, ठीक है। 3 दूनी 6, 2y बराबर 10 माइनस 6 हो जाएगा, ये कितना बचेगा 2y बराबर इसे 4 बचेगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कट जाएगा ना, ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये हमारा y बराबर कितना आ गया 2 आ गया। अब ये हमारे आ गए हैं समीकरण की वैल्यू। अब हमको इसके लिए चाहिए ग्राफ, तो हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो ये हमारा ग्राफ बन चुका है यहाँ पर। अब हम इन पॉइंट्स के हिसाब से इस पे मार्किंग कर देंगे। तो देखो यहाँ पर जब समीकरण 1 में क्या है, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है 5 है। तो देख लो यहाँ पर x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 5, मतलब कि ये y एक्सिस पर आ जाएगा, ये हमारा y है और ये हमारा x है, ठीक है। तो ये आ जाएगा पॉइंट यहाँ पर, इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे 0,5 नाम दे देंगे, ठीक है। दूसरे पर आ जाते हैं हम लोग। जब x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू कितनी है 0, तो x की वैल्यू जब 5 है मतलब कि ये है, तो y की वैल्यू 0 है, मतलब कि इस पॉइंट पर आ जाएगा, तो इसका नाम दे देंगे 5,0। ये हमको 2 पॉइंट मिल गए हैं, तो हम इसको मिला देते हैं, ठीक है। ये हमारे, हम इसको यहाँ से ऐसा, ठीक है, ये हमने मार्किंग कर दी, थोड़ी सी लाइट है बट ठीक है, इट्स ओके। ये हमारी रेखा कौन सी वाली हो गई, x प्लस वाई बराबर 5 वाली हो गई। अब दूसरी के लिए आ जाते हैं। x की वैल्यू जब 2 है तो y की वैल्यू कितनी है 3 है, तो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है, तो ये पॉइंट पता है कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, इसी पर आएगा, ठीक है। ये आ गया पॉइंट, ये क्या हो गया 2,3 हो गया, ठीक है। अब इस पे आ जाओ, x की वैल्यू जब 3 है तो y की वैल्यू कितनी है हमारी 2 है, तो x की वैल्यू जब 3 है तो y की वैल्यू कितनी है 2 है, तो ये पॉइंट कहाँ जाएगा पता है, यहाँ जाएगा, ऐसा। तो अब इसके ऊपर लाइन खींचेंगे तो सेम ही लाइन, तो इससे क्या प्रूव हो रहा है कि रेखाएं जो है, कुछ भी पॉइंट रहे, रेखाएं जो है संपाती है, एक के ऊपर एक है, मतलब इसी के ऊपर दूसरी लाइन आ जाएगी। तो दूसरी लाइन की इक्वेशन हमारी जो है 2x प्लस 2y बराबर 10, ये तो दोनों लाइन एक के ऊपर एक ही है, ठीक है। तो ये इसका सोल्यूशन था, ये इसका ग्राफ है। तो इसके चूंकि रेखाएं जो है, यहाँ लिख दो, क्योंकि रेखाएं संपाती है, क्या है संपाती है, इसीलिए अनंततः या फिर अनेक हल होंगे, अनेक हल, समीकरण के अनेक हल होंगे। बस ये हो गया खत्म, ऐसा लिख सकते हैं इसको। तो इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। अब आ जाते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर। तो दूसरे क्वेश्चन में भी पहले चेक कर लेते हैं संगत है या असंगत है। तो इसके लिए हम यहाँ पर हल लिख देंगे। इसके बाद में देख लो a1/a2 क्या है, यहाँ पर a1/a2 क्या है 1/3 है, 1/3 है, ठीक है। b1/b2 क्या है हमारा, यहाँ पर ये भी चेक कर लो। तो b1/b2 है -1 के बटे में -3, मतलब कि माइनस से माइनस कट जाएगा तो 1/3 सेम आ गया। c1/c2 क्या है हमारा, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर 8/16, मतलब कि 1/2, ये आ गया हमारा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ जो है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तो क्या हो जाएगी, रेखाएं समांतर होगी, ठीक है, रेखाएं समांतर होगी और समीकरण जो है ये असंगत हो गए, ठीक है, ठीक है, असंगत हो गए। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन का था, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब कोई हल ही नहीं है तो ग्राफिक विधि सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि बोला गया है कि अगर संगत है तो सॉल्व कीजिए, असंगत है तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ये इसका हल है, नोट कर लो इसको। अब देखो तीसरा क्वेश्चन जो है वो है होमवर्क। यदि नहीं बनेगा तो कमेंट में पूछना, मैं बताऊंगा, और तब भी नहीं बनता है तो फिर मैं उसके लिए एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो इस अभी हम चौथे प्रश्न को यहाँ पर हल कर लेते हैं। यहाँ पर देख लो a1/a2 है, वो क्या है 2/4 है,
इसको हम 1/2 लिख सकते हैं काट कर, ठीक है। b1/b2 क्या है हमारा यहाँ पर, b1/b2 है -2/-4, -2 के बटे में -4, ये माइनस से माइनस कट गया तो ये भी 1/2 हो गया हमारा। और c1/c2 है वो क्या है हमारा यहाँ पर, -2/-5, माइनस से माइनस कट गया तो ये बच गया हमारा 2/5, ठीक है। अब देख लो यहाँ पर क्या है, यहाँ भी सेम ही है, सेम कंडीशन है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तो क्या होगा, सेम यही होगा, रेखाएं समांतर होगी और असंगत होगा, तो यहाँ पर यही का ये इसका सेम का सेम यहाँ पर हमको लिख देना है। और ये हो गया हमारा चौथे नंबर का, तीनों प्रश्न हो गए हैं, एक होमवर्क है आपके लिए, तो वो आप लोग कर लेना और आंसर जो है कमेंट कर देना, ठीक है, इसको नोट कर लो। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि एक कोई आयताकार बाग दिया गया है हमें, यहाँ बना लेते हैं हम लोग, ऐसा कुछ है, ठीक है। आयताकार तो आपको समझता ही है, ठीक है। अब ये आयताकार बाग है, इसकी जो चौड़ाई है, इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 ज़्यादा है, मतलब कि ये जो लंबाई है ना ये चौड़ाई से 4 ज़्यादा है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम चौड़ाई को जो है x मान लेते हैं, ठीक, ये हमारी जो चौड़ाई हो गई ये हो गई हमारी x। तो अगर ये चौड़ाई x हो गई तो हमारी लंबाई कितनी हो जाएगी, इसकी लंबाई है चौड़ाई से 4 ज़्यादा, मतलब कि हो जाएगी x-4, ये हमारी चौड़ाई है, इससे 4 ज़्यादा है तो 4 प्लस कर दो, तो ये x+4 हो गया। इस वाले क्वेश्चन को हम 2 चर से भी सॉल्व कर सकते थे और 1 चर से भी, तो ज़्यादा इजी तरीका है 1 चर से सॉल्व करने का, क्योंकि डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ये हो गया। तो पहले यहाँ पर मान लो, क्या मान लो, माना बाग की चौड़ाई, क्या बाग की चौड़ाई कितनी मान लेते हैं हम लोग, x मान लेते हैं, x है, इसीलिए इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई से 4 ज़्यादा, मतलब कि x-4 होगी, ठीक है। ये हमको दिया है क्वेश्चन में। और क्या दिया है, इसका अर्ध परिमाप दिया है। तो अर्ध परिमाप क्या होता है, अर्ध परिमाप मतलब कि परिमाप के बटे में 2, अर्ध मतलब तो यही होता है। तो प्रश्नानुसार क्या लिख देंगे हम लोग, बाग का अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है यहाँ पर, 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई, यही होता है, 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई ही होता है। अब अर्ध बोला है तो बटे में 2 कर दो, ठीक है, ये होता है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। अर्ध परिमाप कितना दिया गया है, 36 दिया गया है, ये 2 से 2 कट गया। मीटर में बात कर रहे हैं, यूनिट अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ, बट मीटर में बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो लंबाई कितनी है हमारी, लंबाई है x-4, तो इसको लिख दिया यहाँ पर हमने x-4 लिख दिया, धन चौड़ाई कितनी है हमारी, x है तो ये x लिख दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। अब ये x और x कितना हो गया, 2x हो गया, और ये 4 का पक्षांतर कर देंगे इधर, तो ये हो जाएगा 36 - 4 बराबर 2x, तो ये हो जाएगा घटकर 32 बराबर 2x, 2 का पक्षांतर इधर करेंगे तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर ही से 16, ये हमारा x क्या है, हमारी चौड़ाई है। अतः यहाँ पर लिख दो, अतः बाग की चौड़ाई x बराबर 16 होगी, ठीक है, और लंबाई कितनी हो जाएगी, x-4, मतलब कि 16-4 बराबर ही से 20 मीटर होगी। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर, ये था हमारा सॉल्यूशन। बहुत छोटा क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, तो इसको नोट कर लो। तो देखो अब हमको छठवां प्रश्न क्या कह रहा है, छठवें प्रश्न में हमको एक ये समीकरण दे दिया है और हमसे कहा है कि ये 3 कंडीशन के हिसाब से हमको ये पहला समीकरण हो गया। अब ये 3 कंडीशन के हिसाब से हमको अपने लिए एक दूसरा समीकरण बनाना है। तो पहली कंडीशन क्या है, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हूँ, तो रेखाएं कब प्रतिच्छेद करती है, तो इसके उत्तर में या हल में या आंसर में हम क्या लिख देंगे यहाँ पर,
रेखाएं कब प्रतिच्छेद करती है, कंडीशन क्या होती है, इसके लिए कंडीशन होती है हमारी, क्योंकि इसके लिए रेखाएं प्रतिच्छेद करती हो, इसके लिए क्या होगा, A1 अपॉन A2 जो है वो बराबर नहीं होना चाहिए B1 अपॉन B2 के। तो इसीलिए समीकरण क्या हो जाएगा हमारा, A1 हमारा 2 है तो A1 अपॉन A2, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, यहाँ पर 3x लिख देते हैं, पहला टर्म कुछ तो लिखते हैं, ठीक है। फिर ये बराबर नहीं होना चाहिए B1 अपॉन B2 के, तो A1 अपॉन A2 क्या हो गया हमारा, 2/3 हो गया, ठीक है। तो किसी भी हाल में ये 2/3 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये 2 तो है ही नहीं, किसी कहीं से कहीं तक नहीं है, तो ये भी यहाँ भी कुछ भी लिखते हैं, यहाँ 2 लिख देते हैं या 5 लिख देते हैं हम लोग, यहाँ 5 लिख देते हैं। ये मन से कुछ भी हो सकता है, ये सिर्फ 3x प्लस 5x, ये नहीं, ऐसा नहीं 3x प्लस 5y ऐसा नहीं हो सकता, कुछ भी 10y 9y कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अपने हिसाब से अपन लिख सकते हैं, क्या लिख रहे थे हम लोग, 5y, यहाँ हमने लिख दिया क्या 5y माइनस 8 की जगह यहाँ 10 कर दो, ये लिख दिया 10 बराबर 0, ये हो गया इसके लिए समीकरण, यहाँ लिख दो होगा, इसीलिए समीकरण ये होगा, ठीक है। इसके लिए अब समांतर के लिए कंडीशन क्या है हमारी, A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर नहीं होना चाहिए C1 अपॉन C2। यहाँ इसके आंसर में हम क्या लिख सकते हैं, इसकी कंडीशन सबसे पहले लिख दो, A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर नहीं होना चाहिए C1 अपॉन C2। तो देख लो A1 अपॉन A2, अब जो यहाँ पर लिखोगे वो यहाँ आना चाहिए, ठीक है। तो या तो सेम का सेम समीकरण हम लोग ले सकते हैं, लास्ट वाला वर्ड चेंज कर दो। एग्जाम में अगर जैसे कोई वीक बच्चा है जिसको नहीं बनता है, तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि सेम का सेम समीकरण ले लो और C1 अपॉन C2 का बराबर नहीं करना है, तो इसको कर दो, इसकी जगह मतलब जो थर्ड वाला समीकरण होगा इसकी जगह कुछ और नंबर ले लो। अभी हम ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पर जैसे 2x है ना, यहाँ पर 4x ले लेते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन करके ले लेते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया 4x, ओ 4x, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, यहाँ पर ले लेते हैं 6y, ये भी हो जाएगा 1/2, माइनस यहाँ पर ले लेते हैं हम 9 बराबर 0, ठीक है। तो A1 बटा A2 1/2 हो गया, B1 अपॉन B2 1/2 हो गया, और C1 अपॉन C2 क्या हो गया, माइनस 8/9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे समांतर रेखा के लिए इस कंडीशन के हिसाब से। अब समपाती पर आ जाते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो इसकी कंडीशन क्या होती है, A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। तो अब ऐसा कुछ लेना पड़ेगा कि A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2 आ जाए, ठीक है। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो समीकरण में, ऐसा का ऐसा ले लो, या एक काम करो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई करो इस समीकरण को, क्या आएगा 3 दूनी 6x, इसीलिए समीकरण क्या होगा हमारा 6x हो जाएगा, प्लस 3 तिया 9y हो जाएगा, माइनस 8 तिया 24 हो जाएगा, बराबर 0 होगा। ये कर दिया हमने। अब देखो ये कितना हो रहा है, 1/3 हो रहा है, ये कितना हो रहा है 1/3 हो रहा है, ये कितना हो रहा है 1/3 हो रहा है, तो ये हो जाएगा एकदम परफेक्ट। और भी अलग अलग प्रकार से हम लिख सकते हैं, बट ऐसा करके लिख दो तो ज़्यादा अच्छा है। एक शॉर्ट ट्रिक मैं तुमको बताता हूँ इसी में, जैसे अगर A1, इसको तो सोच कर लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, इसके लिए आ गया तो लास्ट वाला नंबर चेंज करके सेम का सेम समीकरण भी तुम लिख सकते हो, और संपाती के लिए आ गया तो कोई भी नंबर जिसमें मल्टीप्लाई कर दो एक को छोड़ के, या तो 2 से कर दो या 3 से कर दो, जो आंसर आ रहा है लिख दो, यही होगा, ठीक है। ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है समझने के लिए, तो आपको मैंने समझा दिया कि ऐसी ऐसी कंडीशन होती है, इसके हिसाब से चलना पड़ता है, तो इसको नोट कर लो। तो देखो 7वां प्रश्न क्या कह रहा है, हमको ये 2 समीकरण दे दिए यहाँ पर क्वेश्चन में, और कह रहा है कि इसका ग्राफ बनाओ, और इससे जो फिर त्रिभुज बनेगा, इसके जो पॉइंट आएंगे एक्स एक्सिस के साथ में, एक्स एक्सिस मतलब कि एक्स अक्ष जो रहेगी उस पर प्रतिच्छेद करेगी 2 रेखाएं, उस पे जो पॉइंट रहेंगे और एक पॉइंट ऊपर कहीं आएगा, वो 3 त्रिभुज के निर्देशांक होंगे। जो एक्स एक्सिस के साथ में त्रिभुज बन रहा होगा उसके निर्देशांक हमको बताने हैं, और जो ग्राफ मतलब जो त्रिभुज बनेगा उसको छायांकित करना है, मतलब कि कवर करना है, ठीक है। तो इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 1 यहाँ पर, इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 1, इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर
2। अब यहाँ पर हल करके लिख दो, क्या लिख दो, समीकरण 1 के लिए ग्राफ से पहले हम लोग पॉइंट निकालते हैं, तो वही करेंगे हम लोग। यहाँ पर क्या है समीकरण 1 हमारा, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। ये हमारा पहला समीकरण है। ये हमने इसके लिए यहाँ पर बॉक्स बना दिया। x और ये y, ठीक है। तो अब यही है, हम ये रख लिया हमने इसको 0, ये 0 रख लिया हमने, ठीक है। माना x बराबर 0, तो x बराबर जब हमने यहाँ पर 0 रखा तो ये 0 रख दिया, माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो y बराबर क्या हो गया हमारा, माइनस वाई बराबर माइनस 1 हो जाएगा, ये तो 0 ही है, ठीक है। तो माइनस से माइनस कट गया, तो y बराबर कितना आ गया हमारा, 1 आ गया। तो y बराबर यहाँ पर 1 आ गया हमारा। अब हमने, ठीक है, एक बार y को 0 रख लो, ये y को 0 रख दिया हमने यहीं पर, ठीक है। तो अब माना क्या, y बराबर 0, y बराबर जब 0 रखा हमने तो ये हो गया x माइनस 0 प्लस 1 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस का इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 1। तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा, माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहीं पर पार्टीशन करके, हम क्या लिख देंगे, समीकरण 2 के लिए लिख देंगे यहाँ पर। समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 क्या है हमारा, 3x प्लस 2y माइनस 12, है ना, बराबर से 0 है। इसके लिए बना दो यहाँ पर बॉक्स, ये कर दिए हमने पार्टीशन, x और ये y। यहाँ पर क्या मान लो, यहाँ भी x को 0 मान लो भाई, ठीक है। माना x बराबर 0, यहाँ हमने 0 मान लिया x को। अब ये 0 मान लिया, तो 3 इंटू 0 प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 हो गया, ये 0 हो गया। 2y बराबर इससे 12, ये माइनस का था प्लस में हो गया, y बराबर 6 हो गया यहाँ पर। यहाँ y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। फिर कर दो, फिर क्या कर दो यहाँ पर, अब इसके बराबर y को 0 मान लो, तो ये क्या हो जाएगा, माना y बराबर 0। तो y को जब 0 माना तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2 इंटू ब्रैकेट में 0 माइनस 12 बराबर 0। ये 0 हो गया, 3x बराबर हो गया 12, माइनस का था प्लस में चला गया, x बराबर क्या हो गया, 4 हो गया, 3 से कट जाएगा। तो ये x बराबर कितना आ गया हमारा, 4 आ गया। अब ये दोनों के दो पॉइंट हमने निकाल लिए हैं। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो हमने ये ग्राफ यहाँ पर बना लिया है। अब इसकी मार्किंग जो है हम इन पॉइंट्स के हिसाब से इस पर कर देंगे, फिर लाइन खींच के त्रिभुज बनाकर उसको छायांकित कर देंगे और उसके निर्देशांक हम यहाँ पर लिख देंगे। तो देखो पॉइंट क्या है हमारे यहाँ पर, जब x 0 है तो y कितना है हमारा, 1 है। तो इसको मार्क कर दो यहाँ पर, जब x 0 है तो y कितना है हमारा, 1 है। तो x हो गया 0 तो y कितना हो गया, 1 हो गया, मतलब कि ये वाला पॉइंट हमारा है। तो ये हो गया एक पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, जब x माइनस 1 है तो y कितना है, 0 है। तो x जब यहाँ पर माइनस का 1 है हमारा, तो y कितना है हमारा, 0 है। तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। तो इसको हम कर देते हैं यहाँ से, मतलब लाइन खींच देते हैं इसकी, हम रेखा खींच देते हैं, ठीक है। तो इसकी रेखा हम यहाँ से बना देंगे ऐसी। थोड़ा सा ये लाइट हो रहा है, आई होप कि दिखाई दे रहा होगा थोड़ा सा, ठीक है। ये कौन सी वाली रेखा है हमारी, ये रेखा है हमारी ये वाली, x माइनस वाई प्लस 1, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। दूसरी वाली रेखा कौन सी है हमारी, देखो ध्यान से, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो इसके लिए x जब 0 है तो y कितना है, 6 है। x जब 0 है तो y कितना है हमारा, 6, मतलब कि पॉइंट हमारा ये हो गया। और x जब 4 है तो y कितना है, 0। तो मतलब कि हमारा पॉइंट हो गया ये x 4 y 0। अब इसको हम मैच करा देते हैं यहाँ से इसको मैच करा देंगे, तो ये हमको इसके, अब देखो, अब क्वेश्चन के हिसाब से देखो, पहले नाम लिख दो, ये पहले नाम लिख दो, ये कौन सी रेखा है यहाँ पर, ये है हमारी 3x प्लस 2y, है ना, 2x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो ये पॉइंट को यहाँ पर ध्यान में रखो, ठीक है।
अब क्या कह रहा है हमसे समीकरण, सॉरी क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि जो भी त्रिभुज आ रहा है उसको प्लॉट करो जो एक्स एक्सिस, मतलब त्रिभुज तो देखो दो आ रहे हैं यहाँ पर, ये भी त्रिभुज हो गया और एक ये भी त्रिभुज हो गया, पर जो एक्स एक्सिस के साथ में आ रहा है उसके निर्देशांक लिखो, और क्या करना है, निर्देशांक लिखो और उसको छायांकित कर दो। तो देखो यहाँ पर निर्देशांक क्या हो जाएंगे हमारे, ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा हमारा, ये -1,0 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा 4,0 और ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा 3,2। क्या हो जाएगा, 2,3 हो जाएगा, 2 हमारा x है ना, तो 2,3 हो जाएगा। और इसको छायांकित करना है तो छायांकित इसको ऐसे कर दो, यहाँ से ऐसे 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 करके इसको मिला दो यहाँ से, ये हो गया हमारा पार्ट, छायांकित हो गया। और इसके निर्देशांक लिख देंगे, निर्देशांक मतलब कि तीनों बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे हमारे यहाँ पर हो जाएंगे, देखो सबसे पहले लिख देते हैं तीनों, कहीं भी किसी को भी लिख सकते हैं, तो पहले लिख देते हैं हम ये वाला -1,0 -1,0 हो गया हमारा ये पहला। दूसरा क्या हो गया हमारा 2,3 लिख दो, 2,3 लिख दिया हमने। अब तीसरा क्या हो गया हमारा 4,0, ये तीन इसके निर्देशांक हो जाएंगे। तो ये इसका ग्राफ था, आई होप ये लाइन आपको दिख रही होगी, थोड़ी सी लाइट है, ठीक है। ये पॉइंट चाहो तो यहाँ पर जो हमने पॉइंट लिखे इसको भी नाम दे सकते हो 0,6 ऐसा, और ये वाला पॉइंट को भी नाम दे सकते हो 0,1, ठीक है। तो बाकी लिखना हमें यही है, जो एक्स त्रिभुज की, मतलब जो एक्स एक्सिस के साथ जो त्रिभुज आया है ना उसके नाम हमको, उसके निर्देशांक हमको यहाँ पर लिखने हैं। तो ये हमारा हो गया है प्रश्न नंबर 7 ओवर। तो ये थी हमारी प्रश्नावली 3.1 जो कि पूरी समाप्त हो गई है। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली 3.2 के साथ में। विधियां हम सारी पढ़ चुके हैं, तो अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 3.2 को कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।